स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। यह हमें लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालने यदि x 0 हो, x -1 हो, x 2 हो। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सिंपल है, x की जगह हम ये वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने मान लिया लेट px इक्वल टू 5x - 3। फर्स्ट पार्ट है हमारा इफ x इक्वल टू 0, इसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे। p0 इक्वल टू 5 0 - 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा -3, p0 क्या हो गया हमारा -3। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकेंड में हमसे बोला गया है इफ x इक्वल टू -1, यदि x -1 हो तो यहाँ पे हम x की जगह -1 पुट कर देंगे। 5 × -1 - 3, 5 की जगह -1 रखेंगे, -5 -3, -5 और -3 -8। सेकेंड वाले का आंसर क्या आ गया हमारा -8। बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो x की वैल्यू दी गई है वो रखनी है और आंसर निकालना है। थर्ड दे रखा है इफ x इक्वल टू 2, इसमें हम x की जगह 2 पुट करेंगे। 5 2 से 10, 10 - 3, हमारी p2 की वैल्यू क्या? ये हमारा इसका आंसर है। सिंपल था, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये 7s² है। 7s² - 4s + 6, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यदि s 0 हो, s -3 हो, s 4 हो। सेम वैसे ही करेंगे जिससे हमने पिछले वाला किया था। लेट ps इक्वल टू, s की वैल्यू से इसलिए मैंने यहाँ पे ps रखा है। 7s² - 4s + 6, मैंने ps ये मान लिया। फर्स्ट पार्ट है हमारा इफ s इक्वल टू 0, यदि s 0 हो तो यहाँ पे s की जगह हम 0 पुट कर देंगे। 7 0 का स्क्वायर -4 0 + 6, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 0 से करेंगे 0 आएगा +6, 7 को 0 से किया 0, ये भी 0 +6, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 6। p0 की वैल्यू 6। सेकेंड पार्ट है s इक्वल टू -3, s की जगह हमें -3 पुट करना है। 7 -3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6, -3 का स्क्वायर 9, -- 4 3 12 + 7 × 9 63 + 12 + 6, इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 81। सेकेंड वाले का आंसर क्या हो गया हमारा 81, p -3 = 81। थर्ड पार्ट है हमारा s इक्वल टू 4, इसमें हम s की जगह 4 पुट करेंगे। 7 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 जा 16 + 6, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 112, -16 + 10 -10, क्या आ गया 102। p4 की वैल्यू कितनी आ गई 102, ये हमारे इसका आंसर हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे थे, हमें उसमें वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ नहीं था। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से समझने से बहुत ही ईजी है। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। जो सलील की प्रेजेंट एज है उससे 3 गुना उसकी मदर की एज है। यदि हम सलील की प्रेजेंट एज को x मान लेंगे तो उसकी मदर की एज कितनी है 3 टाइम्स, उसकी मदर की एज क्या आ जाएगी 3x। पहले हम इतना लिखते हैं, उसके बाद आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। लेट द सलील्स प्रेजेंट एज बी x, यदि उसकी एज x है तो सलील्स की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, सलील्स
मदर प्रेजेंट सलील्स मदर प्रेजेंट एज बी, उसकी मदर की एज क्या होगी 3x, क्योंकि वो उससे क्या है 3 टाइम्स। क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, 5 साल के बाद उनकी एजेस का सम जो है वो 70 years हो जाता है। अगर हम आफ्टर 5 years की बात करें, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years इसके भी एज में 5 ऐड हो जाएगा और सलील्स मदर की एज में भी 5 ऐड हो जाएगा, तो सलील्स एज बी, सलील की एज क्या हो जाएगी x + 5 और सलील्स मदर एज बी, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 3x + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, हमें x + 5 + 3x + 5 का सम कितना दे रखा है 70, 3x + 6 4x, 5 + 5 10, कितना आ गया 70, 10 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 70 - 10 60, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्या आएगा 15, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, तो x क्या आ गया हमारा 15। इसका मतलब क्या है सलील्स की प्रेजेंट एज क्या हो गई 15। बाकी का पार्ट में यहाँ लिख रही हूँ, सलील प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 15 years। और उसकी मदर की बात करें, सलील्स मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू 3x प्लस क्या था 3x, ये रहा ये वाला है प्रेजेंट एज, 3 × में 15 क्या आएगा 45 years। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेजेंट एज x मान ली, वो 3 टाइम्स है तो ये हो गई 3x। आफ्टर 5 years, जब 5 साल आगे जाएंगे तो दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएगा। सलील्स की x + 5, उसकी मदर की 3x थी तो 3x + 5। क्वेश्चन में हमें इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70, हमने उसे पुट करके सॉल्व कर लिया। 4th, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 63। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5 और हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 2:5। हमें दोनों इंटीजर्स निकालनी है। सबसे पहले हम रेशो से स्टार्ट करते हैं। रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स का रेशो कितना है 2:5। लेट द, पहले इंटीजर्स को मैं 2x मान सकती हूँ, सेकंड को 5x मान सकती हूँ। जरूरी नहीं है आप x मानो, y, z, a, b कुछ भी मान सकते हो। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी 2x, फर्स्ट इंटीजर को 2x मान लिया। सेकेंड इंटीजर बी, सेकेंड इंटीजर क्या होगा हमारा 5x। अब इन्होंने लिखा है 2 पॉजिटिव इंटीजर और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 63। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस बराबर 63। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x - 2x = 63। हमने 2x को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों इंटीजर्स क्या है पॉजिटिव। अगर हम 2x को पहले लिख देते तो वो क्या हो जाते हैं नेगेटिव, इसलिए 5x - 2x = 63। क्या आ गया ये 3x = 63, x = 3 वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। x कितना आ जाएगा हमारा 21, x 21 है, इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया हमारा 2x से 2 × x, 2 × 21 क्या आ गया 42। सेकेंड इंटीजर 5x, 5 × 21 क्या आ गया 105। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो, कुछ भी नहीं था। रेशो दे रखा था 2:5, एक को 2x मान ली, एक को 5 मान ली, 5x मान लिया। डिफरेंस 63 था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर दिया। 5th,
Ruby has 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. पहले हम इस लाइन का मीनिंग समझते हैं. रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin. रूबी के पास 3 times कॉइन है 2 rupees के, जितने उसके पास 5 rupees की कॉइन है. मान लो 5 rupees की कॉइन x है तो 2 rupees की कॉइन कितने हो जाएंगे 3x. अगर 5 rupees की कॉइन 5 है तो 2 rupees की कॉइन कितने हो जाएंगे 15. उसकी कितने हैं 3 times है. इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. जब तक हमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा हम उसकी इक्वेशन नहीं बना सकते. सिंपल है. रूबी है 3 times इस मैनी 2 rupees कॉइन. उसके पास 3 times 2 rupees कॉइन के, जितने उसके पास 5 rupees की कॉइन है. हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन, 5 rupees की कॉइन को x मान लिया, ऑफ 2 rupees कॉइन. अगर इसे x माना है तो ये कितना है 3 times है. ये कितना हो जाएगा 3x. ये स्नो. और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ सी हैज अ टोटल रुपीज 88, टोटल 88 है, टोटल रुपीज इज इक्वल टू 88. अब आप खुद बताइए यदि 5 rupees की कॉइन x है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5x. अगर 2 rupees की कॉइन 3x है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 3x मल्टीप्लाइड टू 6x. यस नो. इस कारण यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 rupees की कॉइन x है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5 इंटू एक्स. 2 rupees की कॉइन 3x है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 88. ये वाला समझना बहुत जरूरी है. हमने यहाँ पे 5 और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है, इस कारण हमें 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है. 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11. x कितना आ गया 8. हमसे पूछिए हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैड ऑफ ईच टाइप. ईच टाइप की कॉइन कितनी है 5 rupees कॉइन इज इक्वल टू 5 rupees की कॉइन x है मतलब 8 कॉइन्स. 2 rupees कॉइन, 2 rupees की कॉइन 3x है मतलब 3 इंटू 8 24 कॉइन्स. आई होप आपको ये क्लियर हो. फिर भी कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फार्मर कट अ 300 feet फेंस इनटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइज. एक फार्मर के पास 300 feet की फेंस थी. फेंस मीन्स कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या कुछ भी उसके बॉर्डर पे लगाने का. द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. जो लॉन्गर पीस था वो शॉर्टर पीस का 4 times था. लॉन्गर पीस जो है वो 4 times था शॉर्टर पीस का. तो अगर मैं शॉर्टर पीस को x मानूंगी तो लॉन्गर पीस क्या आ जाएगा 4x. हाउ लॉन्ग आर द 2 pieces. उन दोनों पीसेस को हमें बताना है वो कितने लॉन्ग थे, कितने फीट के थे. मैंने यहाँ पर एक फेंस ड्रॉ कर ली. एक मैंने मान लिया शॉर्टर पीस, एक मान लिया मैंने लॉन्गर पीस. शॉर्टर पीस को मैंने इतना कट किया, लॉन्गर पीस को इतना कट किया. शॉर्टर पीस की लेंथ मैंने x मान ली तो लॉन्गर पीस की लेंथ क्या आ गई 4x. और ये टोटल फीट हमें कितना दे रखा है 300 फीट. टोटल 300 फीट है तो इसका मतलब क्या है x प्लस 4x कितना है 300. सिंपल हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x क्या आ जाएगा हमारा शॉर्टर फीट, और जब हम लॉन्गर फीट की बात करेंगे तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें हम लिख सकते हैं प्रॉपर वे में let the length of shorter piece be x. शॉर्टर पीस की लेंथ हमने x मान ली. लेट द और शॉर्टर पीस की x मानी, सो द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस भी. तो लॉन्गर पीस की क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि वो उसका क्या है 4 times. इसलिए
टोटल फेंस कितनी है हमारी 300 फीट, टोटल फेंस 300 फीट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इक्वल टू 300, 5x इक्वल टू 300, 5 यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ गया 60, x क्या आ गया हमारा 60. अगर हम शॉर्ट ऑफ पीस की लेंथ निकालेंगे यहाँ पर तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शॉर्टर इक्वल टू x, और x कितना है हमारा 60 फीट. तो हमारी लेंथ ऑफ शॉर्टर फीट कितनी आ गई 60 फीट. और अगर हम लॉन्गर फीट की निकालेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गर फीट है हमारा 4x, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 60 ये आ गया हमारा 240 फीट. लेंथ ऑफ शॉर्टर फीट कितनी है 60 और लेंथ ऑफ लॉन्गर फीट कितनी है 240. क्वेश्चन नंबर 7. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ. ये है रेक्टेंगल की विड्थ और ये है इसकी लेंथ. इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width. अगर विड्थ उसकी x है तो 3 more than 3 ऐड करेंगे, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, उसकी विड्थ की ट्वाइस में, उसकी विड्थ की ट्वाइस क्या है x, उसकी विड्थ क्या है x, तो ट्वाइस क्या होगी 2x, तो उसमें क्या ऐड करना है 3. हमारी विड्थ क्या हो गई x और लेंथ क्या हो गई 3 प्लस 2x. हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x. विड्थ क्या है उसकी x, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, लेंथ क्या होगी उसकी 3 प्लस 2x. पैरीमीटर क्या दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर. पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. हमारा पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये नो, अब लेंथ क्या है हमारी 3 प्लस 2x, ब्रेथ क्या है x, 2x प्लस 3x 3x, 3 प्लस 3x. 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में. कितना आ गया 12. 3 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके किस में हो जाएगा माइनस में. x कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3. तो हमारी इसकी विड्थ क्या हो गई 3. विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. और अगर लेंथ की बात करें, लेंथ of the rectangle is equal to 3 plus 2x, 3 plus 3 into 3, 3 और 3 9 और 3 12 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जो 6, 6 और 3 9, ये क्या आ गया 9 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा इसका आंसर. हमसे डायमेंशन पूछी थी रेक्टेंगल की, लेंथ और ब्रेथ बतानी थी. ब्रेथ मीन्स विड्थ, विड्थ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है 3 प्लस 2x. ये रहा, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जो 6, 6 और 3 9 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा आंसर. आई होप ये आपको क्लियर हो. कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ऐसी और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.